हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है गंगा नदी के बारे में। अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरी वीडियो में ये पूरी जानकारी और प्लीज़ मिस ना करें, चुके ना और प्लीज़ स्किप करके ना देखें, क्योंकि परीक्षा में हमेशा इस नदी के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। ऐसा कहा जाता है गंगा नदी उत्तराखंड के राज्य में गोमुख एक स्थान है जो गौ के मुख के समान है और उसी के निकट गंगोत्री एक हिम नद है और वहाँ से निकलने वाली माँ गंगा जो देश में पौराणिक, आर्थिक रूप से और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अपने आप में रखती है। इसके साथ साथ यह नदी जो है 3900 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी की तल तक दूरी तय करती है, यानी कि हिम नदी यानी हिमनद जो पर्वत है वहाँ से नीचे पृथ्वी तल तक की दूरी जो है 3900 मीटर की दूरी तल तय करती है। यह नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके साथ ही यह नदी उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के राज्यों में इन राज्यों से होकर बहती है। अब गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के दाईं ओर प्रमुख नदियां जो है इस नदी की सहायक नदी है। कौन कौन नदी है? वो है यमुना नदी, सोन नदी और बाईं ओर अगर हम देखें तो बाईं ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी और गंडक और महानंदा और कोसी नदी बहती है। अब गंगा जो नदी है वो भारत के लगभग करीब 1/4 जो क्षेत्र है, भूभाग क्षेत्र है, से बहती हुई यह नदी गंगा सागर द्वीप है उसके पास बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। यानी गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है और इस बीच ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब इनका उद्गम कैसे हुआ? तो ऐसा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व में ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और इसके साथ साथ विष्णु पुराण और अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा ये गंगा की महिमा का वर्णन उस ग्रंथों में और उस महापुराणों में किया गया है। धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण के अनुसार गंगा की उत्पत्ति विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे से हुआ है और गंगा को भारत की सभी नदियों में, पवित्र नदियों में प्रथम स्थान है। तो थोड़ा सा हम इस पर थोड़ा सा जिक्र करते हैं कि गंगा का निर्माण कब हुआ, यानी कि गंगा नदी कब बनी। तो आपने सुना होगा कि राजा बलि एक पूरे स्वर्ग पर अधिपत्य करने के लिए एक यज्ञ करा रहे थे। उस समय समस्त देवता मिलकर कहाँ गए? भगवान विष्णु के पास गए और उसी समय भगवान विष्णु देवताओं के कष्टों को दूर करने के लिए वामन का रूप धारण करके और राजा बलि से 3 पग धरती मांग करने के लिए गए थे। उसी दौरान गंगा का प्रादुर्भाव, ऐसा इसमें लिखा गया है विष्णु पुराण के अनुसार, कि बाएं पैर के अंगूठे से गंगा नदी का प्रादुर्भाव और भी खून से हुआ था। उस खून को क्या किया? ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखा था और ऐसा कहा जाता है, पौराणिक मान्यता, कि गंगा जी और पार्वती जी दोनों बहन हैं, ठीक है। उसके बाद इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। यह कितना सत्य है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और तभी ऐसा देखा जाता है कि कुंभ और महाकुंभ तथा पूर्णिमा जैसे अवसरों पर गंगा नदी में स्नान करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है और वो देखने को मिलता है।
उसके बाद ये भी देखा जाता है कि पंचामृत में गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। और यहाँ पे और जानकारी के लिए बात बता दें कि गंगा का जो जल होता है वो कभी खराब नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गंगा नदी का जल क्यों नहीं खराब होता है, तो ये कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। तो गंगा नदी का जल इसलिए खराब नहीं होता है क्योंकि गंगा नदी के जल में बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरियो का समूह पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है। आपने देखा होगा कि हर घर में गंगा नदी के जल को बोतलों में, ठीक है, डब्बों में रखा जाता है कई साल तक, लेकिन गंगा नदी के जल में किसी भी प्रकार के कीड़े नहीं पड़ते हैं। जबकि वही आम जल अगर रखा जाता है तो उसमें कीड़े, काई ये सब लग जाते हैं, लेकिन गंगा नदी के जल में नहीं लगते क्योंकि बैक्टीरियोफेज उसमें पाया जाता है, जिसके कारण गंगा नदी के जल में कीड़े नहीं लगते हैं। आगे बात करते हैं। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे बसे तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं? काशी, हरिद्वार, प्रयागराज। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बक्सर है, पटना है, बहुत सारे हैं, लेकिन 3 जो है प्रमुख माना गया है। और इस जगहों पर लाखों लोग प्रतिदिन स्नान ध्यान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और इसके साथ ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस नदियों की ख्याति में, यानी इस नदी की जो ख्याति है वो केवल पृथ्वी लोक पर नहीं, पृथ्वी लोक पर ही नहीं बल्कि नक्षत्र लोक पर भी इस नदी की ख्याति मानी गई है। अब हम देखें गंगा नदी हमारे देश के लिए राष्ट्रीय आय का कैसे साधन बनती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो गंगा नदी में सालों भर पानी बहता है। पहला नंबर तो गंगा नदी में कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप देखोगे कि पानी नहीं है, पानी हमेशा रहता है। इसके साथ साथ जिसके चलते इसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर धान, दाल, गन्ना, तिलहन, आलू, गेहूँ, सरसों और जूट जैसे फसलों का पैदावार अधिक मात्रा में होता है, जिससे यह फसल देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने में काफ़ी मदद करते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और गंगा नदी जो है, गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है और जहां पर मत्स्य उद्योग भी जोरों से चलता है, यानी कि मत्स्य एरिया में भी ये अपना एक अलग भूमिका निभाती है। यहाँ से कई लोगों के मत्स्य को बेचकर लोगों ने रोजी रोटी कमाते की वो करते हैं। आइए हम जानते हैं गंगा नदी के किनारे पर्यटन स्थल। तो गंगा नदी के किनारे भरपूर कई पर्यटन स्थल है, जैसे बनारस है, काशी है, हरिद्वार है, उत्तराखंड, ठीक है, उसके बाद बक्सर, उसके बाद आपका चले जाइए बंगाल की खाड़ी, ठीक है, उसके साथ साथ और भी कई शहर हैं जहाँ पर गंगा नदी गुजरती है। तो वहाँ पर जो है पर्यटन स्थल है, वहाँ पर लाखों लोग देखने जाते हैं, गंगा के नज़ारा को देखने जाते हैं और ये पर्यटन स्थल भारत की आय की भूमिका में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब देखिए गंगा नदी पर फरक्का, भीमगोंडा, टिहरी जैसे बांध बनाए गए हैं, जिसका 260.5 मीटर ऊंचे टिहरी बांध बनाया गया है और उसका कुल विद्युत उत्पादन जो है वो है 2400 मेगावाट वहाँ पर बिजली उत्पादन किया जाता है। और इस जलाशय की जो लंबाई है वो 42 वर्ग किलोमीटर है और इस बांध से 2,70,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई प्रतिदिन होती है। इसके साथ साथ 102.20 करोड़ लीटर पीने का पानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ उत्तराखंड को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये थी तमाम जानकारी। तो ये कहकर कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में गंगा का महत्वपूर्ण योगदान है, गंगा नदी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में गंगा नदी एक मेरुदंड की तरह भूमिका निभाती है। अब थोड़ा सा इसके खास कुछ जानकारी के बारे में हम जानेंगे कि गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले कौन थे।
तो गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने वाले एक राजा थे जो हमारे प्रभु श्री राम के वंशज थे, जिनका नाम था भागीरथी। अब वो क्यों लाए पृथ्वी पर, तो आपको पता होगा क्योंकि सगर, महाराज सगर के पुत्र जो थे वो लोग बहुत ही प्रतापी राजा थे, और प्रतापी होने के साथ उन्होंने यज्ञ कराया, और यज्ञ में उन्होंने एक ऋषि के पास जाकर क्षमा याचना के बदल उनका जो घोड़ा बांध दिया गया था, और घोड़ा बांधने के कारण उन्होंने ऋषि के साथ युद्ध करने की इच्छा से गए, और इसके साथ ही वो ऋषि जो थे तपस्या में बैठे थे, और तपस्या में बैठने के कारण क्या हुआ, जब उन्होंने आँख खोला तो जितने भी राजा सगर के पुत्र थे वो सभी लोग क्या हो गए, मर गए, और मरने के बाद ये भस्म हो गए, और भस्म होने के कारण वो प्रेत की योनि में भटक रहे हैं। और इसके साथ राजा राम के कई वंशजों ने प्रयास किया पृथ्वी पर गंगा माँ को लाने के लिए। ऐसा कहा जाता है कि भागीरथी जो एक राजा थे जिन्होंने अखंड तपस्या करके और माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने का काम किया, इसलिए उन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। ये थी संपूर्ण जानकारी गंगा नदी के बारे में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एसएससी यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, और भी कई एग्ज़ाम हैं जिसमें पूछे जाते हैं, और जो आम एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। तो ये तमाम जानकारी आपको हमने बताया, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर लोगों के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी गंगा नदी के बारे में जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।